जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो हमारे बीएसएफ एससीएम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे। हमारे 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहने वाला है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के टेस्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, उनको पूरा सॉल्व करना है आपको, और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा इसको सेट कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 88। 2πr की वैल्यू 88 है और हमसे पूछा गया है πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर बराबर 88। तो 22 दूनी 44 से 88 काटेंगे 2 बार, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 14। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 14 आ गई। इसमें बस क्या कर देना, हमको रख लेना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 14। तो 14 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 616। 616 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्या पूछा गया हमसे? इकाई अंक पूछा गया है। तो इकाई अंक के लिए क्या करना है? सबसे पहले पहले वाला को गुणा कर देना है। तो 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना है? 9 81, यानी इन दोनों का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1। 1 इंटू 7 करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? सी। साथ ही क्या आ जाएगा हमारा? इकाई अंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई ने क्रमशः 4500 रुपए और 5500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने बाद एक्स ने 5000 रुपए और जोड़ दिए और वाई ने 5000 रुपए निकाल दिए। ठीक है, यदि वार्षिक लाभ 60,000 रुपए था तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एक्स का हिस्सा ज्ञात करना। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें पहले क्या दे रखा है हमसे? वार्षिक लाभ हमको दे रखा है, और 6 महीने बाद उसने निकाल, मतलब जो भी पैसा उन्होंने जोड़ा या घटाया है वो 6 महीने मतलब बाद जोड़ा घटाया गया है। तो वार्षिक यानी 12 महीने में से 6 महीने में क्या हुआ है? आगे पीछे मतलब उन्होंने, किसी ने जोड़ा है किसी ने घटाया है, तो 6 महीने तक दोनों का सेम रहा है, और 6 के बाद क्या हुआ है? अदला बदली हुआ है, यानी 1:1 के बीच में क्या हुआ है? समय में अंतराल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे हो गया हमारे एक्स, यहाँ पे हो गया वाई। तो एक्स और वाई ने कितने लगाए? 45,000 लगाए, इसने लगाया 45,000 रुपए लगाए, और इसने लगाया 55,000। तो देखिए हजार में है यानी 3 जीरो बराबर है। यहाँ पे भी 5,000 रुपए लगाए, यहाँ भी 5,000 लगाए, तो हम 45,000 को क्या लिख सकते हैं? 45,000 को 45 मान के भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ से 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं? 3 जीरो हटा देते हैं। ठीक है, 45 और 55 मान के भी क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसने मान लीजिए 45 लगाया, इन्हें 55 लगाया। ठीक है, 6 महीने बाद, और वार्षिक हो रहा है यानी 1:1 में है, मानो इसने 45 लगाया कितने टाइम के लिए? एक टाइम के लिए लगाया इसने 45,000। फिर क्या हुआ? एक्स ने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 45,000 में से इसने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने बच गए फिर हमारे? 5,000 रुपए जोड़े हैं, तो इसने जोड़े हैं तो कितने? 45 और 5 50,000 जोड़ दिए। फिर कितने टाइम के लिए? वार्षिक हो रहा है तो एक टाइम के लिए और जोड़ दिए। आपको एक समझ में आ रहा है एक क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने का अंतर दे रखा है, और वार्षिक है यानी 6 और 12, मतलब एक एक के अनुपात में क्या हो रहा है? समय में अंतर है। हम एक एक मान के कर सकते हैं। यहाँ पे भी यदि मैं 6 गुणा करूंगा और फिर 6 करूंगा तो 6 × 6 बात बराबर ही है, या फिर 1 × 1 कर दूं, वो भी ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है? फिर बाई ने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो बाई ने 55 कब तक? एक टाइम के लिए निवेश किए। फिर क्या हुआ? 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 55 में से निकाल लिए तो कितने बच गए? उसके बाद 50। तो इस अनुपात में क्या हो गया? उनका वार्षिक निवेश हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना। 45 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 45, और 50 कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। अनुपात है 55 और 50 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको क्या कर देना? काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 19 बार जाएगा, और ये कितनी जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 के 5, 21 बार चले जाएगा। ठीक है, वार्षिक लाभ हमको 60,000 रुपए दे रखा है, और एक्स का हिस्सा हमसे पूछा गया है। तो एक्स का हिस्सा में यहाँ पे कितना आ रहा है? 19। एक्स का हिस्सा कितना है? 19। टोटल कितना आ रहा है? 19 + 21 कितना आ जाएगा हमारा? 40। क्वेश्चन में हमसे कितना दे रखा है? 60,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे 60,000 लिख देंगे। ठीक है, बस इसको क्या कर देना है? हमको काट देना है। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा, यानी 1500, 1500 इंटू 19 हमको करना है। ठीक है, 15 इंटू 19 करेंगे, 00 तो ये है ही, 15 नंबे 135 का 5 आ गया 13, और 15 और 13 कितना हो जाएगा? 15 और 13 28। तो 28,500 किसका हिस्सा हो गया? हमारे ये एक्स का हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है?
एक व्यापारी दो घड़ियों को एक ही कीमत पर बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है, उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया। तो देखिए इसका सीधा आता है 2.25% क्या हो जाएगी यहाँ पे हानि। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक बेसिक चीज बताऊंगा कि कैसे होता है। जब भी आपसे कहो कीमत मतलब सेम चीज पे बेची गई है और एक पे उसको 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर क्या हो रहा है, उसको 15% की हानि हो रही है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि में से हमेशा क्या होगी, उसको हानि होगी। और कितनी हानि होगी, 15 का स्क्वायर, जो यहाँ पे दे रखा है जितना लाभ है उतनी हानि है, तो उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बटे में 100 कर देना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसमें दो जीरो दो अंक बाद क्या लेना, दशमलव लगा देना। ये क्या होगा, हमेशा हानि होगी। क्यों होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ऐसे करके सॉल्व होता है। तो 15 यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे मैं आपको बेसिक भी पूरा करा ही देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस 15 का वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू प्लस 15 होगी, वाई की वैल्यू -15 होगी, प्लस 15 इंटू -15 अपॉन 100। तो ये प्लस 15 से -15 कट जाएगा, 15 कितना आ जाएगा, 225, माइनस का आएगा, दो बार जीरो लग जाएगा। तो यही वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आ गई ना। तो जितनी वैल्यू यदि दोनों मतलब 10% इधर भी 10% है, तो उसका स्क्वायर करके दो अंक बाद क्या लगा देना है, हमको दशमलव लगा देना है, और ये हमेशा क्या होगी, इसमें हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। एक डिलीवरी वैन 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत गति क्या करना है, हमको निकालना है। पूरी यात्रा की औसत गति हमको निकालना है। ठीक है, तो औसत गति निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, औसत गति बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको कुल दूरी और कुल समय चाहिए। तो यहाँ पे दूरी तो हमको दे रखी है, लेकिन हमको टाइम निकालना है, तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर जाएगी, तो कितना टाइम लग जाएगा, 3। तो ये टाइम है हमारी, ये दूरी है, तो ये क्या है, हमारी स्पीड है। ठीक है, फिर क्या देखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना जा रही है, 150 किलोमीटर जा रही है, तो कितना टाइम लग जाएगा, फिर भी 3 घंटा लगेगा। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 किलोमीटर ही जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब औसत हमसे पूछी गई है, तो औसत चाह गति बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस जो इन को जोड़ देंगे, कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 350, और कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत गति, तो गति क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी आ गई, 350, कुल समय कितना है, 7। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में एक कॉलेज में एक कॉलेज चुनाव में 1200 वोट अवैध थे। तो 1200 वोट क्या हो गया, अवैध हो गए। विजेता को वैध वोटों का 75% मिला। ठीक है, और वह 500 वोटों के अंतर से जीता। डाले गए कुल वोट थे, फिर हमको क्या निकालना है, डाले गए कुल वोट निकालना है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, 100 मान के करते हैं कि माना है डाले गए कुल वोट कितने थे, 100x थे। ठीक है, माना डाले गए कुल वोट कितने थे, 100x थे। ठीक है, फिर 1200 क्या हो गए, उसमें से अवैध हो गए, तो जो डाले गए उसी में से ना अवैध होंगे। तो 100x माइनस 1200, ये क्या हो गया, हमारे वैध वोट हो गए, वैलिड वोट हो गए। जो डाले गए उसमें से 100 हमने 1200 घटा दिए, तो क्या हो गया, वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब वैलिड वोट में से तो जो जीतता है और विजेता हारता है उन्हीं को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक हमारा विजेता है, और यहाँ पे क्या है, हमारा उपविजेता यानी हारने वाला। ठीक है, तो अगर विजेता को 75% मिल रहा है, तो उपविजेता को कितना मिलेगा, कुल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो इसको 75% मिल गया, तो उपविजेता को कितने मिलेगा, 25%। और ये 75% मिला है, तो ये कितने से जीत गया है, ये 50% से क्या हो गया है, जीत गया है। ठीक है, तो 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी आधे मतों से क्या हो गया, ये जीत गया है। तो 100x माइनस 1200 का 1/2 यानी कब 50%, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कुल का कितना है, 500 वोटों से क्या हो गया, ये जीत गया है। बस इसको सॉल्व कर देना है। 100x माइनस 1200, ये दो का मल्टीप्लाई 500 में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 100x बराबर क्या आ जाएगा, 100x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा हमारा, 2200 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा, हमने माना क्या था, कुल वोट डाले गए, कुल वोट कितने माने, तो 100x। तो 100x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2200। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के करने के मतलब दो भी तरीके हैं। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मतलब ट्रिक बताऊंगा इसकी। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप 11 देख रहे होंगे, इसको आपको डरना नहीं है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 13 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है,
पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 6 लोगों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, शिक्षक की आयु हमसे पूछी गई है। मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो 6 लोगों की औसत आयु 22 दे रखी है, तो कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी इसकी 132, गुणा कर देंगे। ठीक है, शिक्षक की आयु हटा दी, तो 6 लोग थे, 6 में से शिक्षक की आयु हटा दी, तो अब कितने बच गए? 6 में से शिक्षक को हटा दिया तो हमने कितने बच गए? 5 बच गए। ठीक है, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो पहले तो औसत आयु 22 थी, अब कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे कितने हो जाएगी हमारा? 100 इंटू 5 बराबर जी 100 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। मतलब बेसिक भी करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कैसे करेंगे? औसत आयु कुल कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। ठीक है, शिक्षक की आयु हटा दी तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। जब अभी कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अब शिक्षक की आयु हटा दी तो कितने लोग बच गए होंगे? 5 लोग बच गए होंगे, और 2 वर्ष कम हो गए, यानी 2 वर्ष उसने पांचों की जो आयु थी उन सभी में 2-2 वर्ष कम कर दिया, यानी कुल कितना कम कर दिया? 10 कम कर दिया। तो 22 पहले से थी, 10 उसने कम कर दिया, तो कितनी हो जाएगी? 32। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, ट्रिक से। यदि ट्रिक नहीं आया समझ में तो मतलब इजी भी करेंगे बेसिक से भी, तो बेसिक भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, मतलब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सीधा सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 88 माइनस 52 प्लस 46 लगा है, तो हम इसको सॉल्व किसी को भी कर सकते हैं। 88 में से 52 जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा? 36 प्लस 46 प्लस 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 62, ये कितना हो जाएगा हमारा? 82 हो जाएगा। 82 प्लस 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120, माइनस कितना आ गया यहाँ पे? 62। 82, 82 में 82 में से बाहर जाएगा, 20 बच जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 140। 140 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारा, इसको सॉल्व करने का दे रखा है। 86 में से 24 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? 62 प्लस, पहले से यहाँ पे क्या होगा? ऑफ होगा सॉल्व, तो 18 ती कितना होता है? 54 प्लस 42 का भाग 2 में देंगे, 42 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा यहाँ पे? 21, माइनस का 35 और प्लस का 15 कितना आएगा? माइनस का 20। ठीक है, तो प्लस का 21 में से इसमें से 20 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो 52 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 और 2 6 और 6 5 11 प्लस 1 117। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 117 आएगा। कहीं गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। 86 में से 24 जाएगा हमारा, 62 आ गया। 18 इंटू 3 कितना? 18 × 3 = 54 आ गया, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, माइनस 15 में से 35 में से 15 जाएगा, 20 ही बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 116 हो जाएगा। हाँ 117 ही आना है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 117 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सब में क्या हुई थी? 3 वाले आए थे, 3 बहुत ज्यादा आए थे, इसलिए मैंने इन तीनों को ले लिया है। 84 में से 42 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 42 बच जाएंगे, प्लस 66 माइनस 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 होता है, यहाँ पे प्लस 35 दूनी 70 होता है। ठीक है, अब 70 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा? 20, इसको जोड़ देना है। 6 और 2 8 और 6 4 10, 108 प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है? 20, तो क्या हो जाएगा? 128। ये बहुत ही इजी इजी आए थे, तो इजी इजी तीनों के तीनों हो गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? जार ए में 150 ml दूध यानी मिलीलीटर दूध है, और पानी का अनुपात क्या है? 4:1 के अनुपात में है। इसको बढ़िया से पढ़ना है। जार ए में 150 मिली दूध और पानी 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, दो पदार्थ हमारे पास, दूध है और पानी है, 4:1 के अनुपात में। ठीक है, जार बी में 100 मिली 1:4 के अनुपात में है। क्या है? दूध और पानी है। ठीक है, ए से बी में कितना मिश्रण डाला जाना चाहिए ताकि बी में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 1:1 हो जाए। ठीक है, 1:1 हो जाए। इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमको? जार ए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जार बी। ठीक है, जार ए में क्या है हमारा? दूध और पानी, तो यहाँ पे दूध को हम लोग मिल्क मान लेते हैं और पानी को वाटर मान डिनोट करते हैं। ठीक है, एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू। ठीक है, कुल कितना दे रखा है जार ए में? 150, 150 दे रखा है। जार बी में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। ठीक है, अब बांटते हैं। जार ए में जो हमारा कुल मिश्रण दे रखा है उसको कितना कितना अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। 4:1 के अनुपात में बांटेंगे 150 को, तो 5 × 15 यानी 120 अनुपात 30, यानी 120 और 30 कितना हो गया? 150, 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, जार बी में किस अनुपात में? 1:4 के अनुपात में है, तो इसको बांटेंगे 20 और 80। दूध कितना है? 20 और पानी कितना है? 80 ml। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? जार ए से जार बी में कितना मिश्रण डाला जाना चाहिए ताकि दूध में
ताकि बी में दूध और पानी 1:1 में हो जाए। तो हमको बी का क्या है यहाँ पे निकालना है, इसमें से इसको निकाल के डालना है, तो कितना डाला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक करके ऑप्शन को उठा लेते हैं, क्योंकि जो जो हमारा ये है, ये मिश्रण, यहाँ से हमको मिश्रण ए में से हमको मिश्रण को उठा के बी में डालना है, और इसमें से क्या करना है, 1:1 के अनुपात में इसको करना है, ठीक है। तो इसको यदि 50 ml हम इस ए में से बी में डालेंगे, तो 50 किस अनुपात में जाएगा, 4:1 में जाएगा, यानी यदि हम 50 को लेते हैं तो किस अनुपात में जाएगा, ये 40 और 10 के अनुपात में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 20 में जब 40 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 90। तो 1:1 में नहीं हो रहा है, तो ये भी राइट आंसर क्या होगा, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 75। तो यदि 75 को हम बांटेंगे, तो 75 को 4:1 में बांटेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 15, 15 चौके 60 और 15, 60 और 15 के अनुपात में यदि बांटेंगे, 20 80 मिलाएंगे, 20 और 80 मिलाएंगे, तब भी ये 80 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तब भी क्या आ रहा है हमारा, ठीक नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, सी में कितना है, 100 है, 100 ml है, 100 ml को 4:1 के अनुपात में बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 80 20, 80 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 और 80 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 ml। 100 ml जब ए में से हम बी में डालेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा, 1:1 में हो जाएगा। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि इसमें टोटल कितना है, 100 है, तो इधर 20 है, इधर 80 है, तो क्या होगा, जब इधर 80 मिलेगा और इधर 20 मिलेगा, तब जाके क्या होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 80 20 कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो 100 ऐसे भी हम लोग सीधा डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं आ रहा, तो हम लोग ये करके ऑप्शन करके भी चेक कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 12.5 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है, ठीक है। यह विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की, किसको, समान लंबाई की एक अन्य ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की क्या निकालना है हमको, स्पीड निकालना है। दूसरी ट्रेन की क्या निकालना है हमको, स्पीड, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले पहली ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। देखिए 250 मीटर क्या है, उसकी लंबाई है, और 12.5 सेकंड में सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को क्या कर रही है, वो पार कर रही है, ठीक है। मान लीजिए सिग्नल पोस्ट है, यहाँ से इतनी लंबी ट्रेन है, इतनी लंबी है, तो ये जो सिग्नल पोस्ट को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो पहली ट्रेन की क्या निकालना है हमको, स्पीड निकालते हैं। S1 क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय 12.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंचे 5 दूनी 10, यानी 20 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की आ गई, चाल आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, विपरीत दिशा से आ रही ना, दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही, तो चाल जुड़ जाएगी। तो पहली की 20 हो गई, दूसरी हमको नहीं पता, तो दूसरी की हमने x मान ली, तो चाल दोनों की जुड़ जाएगी, चाल बराबर दूरी। तब दूरी क्या हो जाएगी, देखिए समान लंबाई की दूसरी है, तो पहले की 250 है, तो दूसरी की भी क्या होगी, 250 होगी, क्योंकि क्या है, समान लंबाई की है। तो चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है यहाँ पे, 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। बस हमारा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 200 प्लस 10x बराबर क्या होगा, 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 500। 500 में से 200 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10x बराबर आ गया यहाँ पे 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 30 ये किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। हमको इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 6 बार, और 6 से जब इसमें गुणा करेंगे, 6×8 = 48, यानी 108 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी दूसरी वाली ट्रेन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दे रखी है, 5 12 13 के अनुपात में है, ठीक है। और इसका परिमाप कितना दे रखा है हमको, 90 दे रखा है। तो इसका कुल क्षेत्रफल हमको करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो इनको जोड़ते हैं हम लोग, 5x + 12x, 5x + 12x + 13x बराबर कितना दे रखा है, 90। इसको जोड़ेंगे तो 12 15, 12 और 13 15, 25 और 5 कितना 30x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो जितनी ये भुजाएं हैं क्या है, 3 3 गुना है, ठीक है। आप यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 5 12 13 ये क्या होता है, ट्रिगनल होता है। जो एक समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज का एक ट्रिगनल बनता है, वो क्या होता है, 5 12 13, 5 12 13, या तो ये 5 ये 12 रहेगी, या फिर 12 ये 5, मतलब इनमें से कोई भी रह सकती है, ठीक है। ये अनुपात में है, और हमारा कितना रखा है, ये 3 गुना निकला है परिमाप, यानी भुजाएं भी कितनी होंगी इसकी, 3 गुना होंगी। जितनी सारी भुजाएं वो क्या होंगी, इसकी 3 गुना होंगी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का क्या निकाल लेना हमको, क्षेत्रफल निकाल लेना। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है हमारा, इसका क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 आधार हमारा कितना है,
आधार है 12 इंटू 3, ऊंचाई कितनी हमारी 3 इंटू 5, बस इसको सॉल्व कर देना है, काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा, क्या हो जाए 3 त्रिका 9, 9 पना 45, 45 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 का शून्य, 3 आ गया, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 270 सेंटीमीटर के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, एक वर्गाकार तांबे की प्लेट को 9 बराबर छोटे वर्गों में काटा जाता है। ठीक है, यदि मूल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 729 सेंटीमीटर था, तो एक छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। हमको छोटे वर्ग की क्या करना है, भुजा निकाल लीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा क्या है यहाँ पे, एक वर्गाकार प्लेट है, उसको हमने कितने 9 छोटे छोटे प्लेटों में क्या कर दिया है, यहाँ पे काट दिया है। तो हमको जो एक 9 छोटी छोटी प्लेटें हैं उनकी क्या करना है, हमको भुजा निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, क्षेत्रफल तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, बस क्या हो जाएगी इनकी हाइट छोटी हो गई। तो कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 729। ठीक है, 729 कुल क्षेत्रफल है, बराबर ये 729 क्षेत्रफल जो 9 छोटी छोटी मतलब प्लेटें हैं उनके भी योग क्षेत्रफल का जो योग होगा उन्हीं के बराबर होगी। कितनी है यहाँ पर 9 क्या है वो प्लेटें हैं। ठीक है, अब मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटी भुजा हमको पता नहीं, तो मान लिया इसका भुजा कितनी हो गई x हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और है कितनी है 9 है, कितने बराबर बांटोगे 9, तो 9x स्क्वायर, मतलब इनका और इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमको एक का निकालना है, और ऐसी 9 दे रखी है तो 9 का गुणा कर देंगे, बस ऐसे 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बनेगा 9 8 72 और 9 81 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 9, यानी जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा की जो प्लेट बनेगी, जो छोटी प्लेट बनेगी उसकी भुजा कितनी होगी 9 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी भुजा होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए एक कैलोरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ गए इसमें, जो शिफ्ट थी उसमें कैलोरिकल एप्टीट्यूड के भी 2-3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए बहुत इजी है, इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है Z1 X4 V9 T20, यहाँ पे क्या है खालिस्तान है, और यहाँ पे कितना है P36 है, जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है P36 है। ठीक है, तो जेड एक्स क्या हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -2, तो टी में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो आर कहाँ पे ऐसा आ रहा है, इसमें ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आर के बाद फिर 25 आना है 20 आना है, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 1 4 9 16, ये क्या दे रखा है 1 का वर्ग दे रखा है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तब क्या आ गया 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा R25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध और पानी के एक मिश्रण में 65% क्या है दूध है। ठीक है, इस मिश्रण के 50 लीटर में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा 80% हो जाए। ठीक है, हम इसको देख, तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमको दूध और पानी दो मिश्रण दे रखे हैं, दूध और पानी के मिश्रण, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग मिल्क, और पानी को लिख लेते हैं यहाँ पे वाटर को W से नोट कर लेते हैं। ठीक है, मिश्रण में 65% क्या दे रखा है हमको, 65% हमको दे रखा है दूध। ठीक है, तो 65% यदि दूध हो गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ 35% क्या हो जाएगा हमारा पानी हो जाएगा। देखिए कोई भी मिश्रण है वो 100% माना जाता है। ठीक है, 100% में से 65% यदि मिल्क है तो 35% क्या हो जाएगा हमारा पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमको दे क्वेश्चन में देख कितना रखा है 50 लीटर, ये कुल वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 50, लेकिन है कुल ये टोटल कितनी हो रही 65 और 35 कितनी हो रही 100, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50, यानी इसका आधा है, यानी 1/2, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, नेट वैल्यू क्या होगी, इस अनुपात में है ये तो क्या है अनुपात में है, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी आधी हो जाएगी। तो 65 की आधी कितनी होती है 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी 32.5, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17.5, ये क्या होगी नेट वैल्यू, यानी 50 लीटर में से 32.5 लीटर क्या है अभी हमारे पास दूध है, और 17.5 लीटर क्या है अभी हमारे पास पानी, ये हमारी नेट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना शुद्ध दूध मिलाना है हमको, तो हमारा दूध कितना है अभी 32.5 है, इसमें कितना दूध मिलाए यानी x दूध मिलाते हैं बटे में 17.5, ये क्या है इस अनुपात में है, इसमें x लीटर दूध मिलाएं कि क्या हो जाए दूध की मात्रा 80% हो जाए, ऊपर दूध है 32.5 क्या दूध है, तो दूध कितना हो 80% दूध हो जाएगा, तो पानी कितना हो जाएगा 20%। आपको समझ में आया, यहाँ पे यदि कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ बताता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे देखिए 32.5 और 17.5 के अनुपात में क्या है ये हमारा दूध और पानी दे रखा है। अब दूध में कितना दूध और मिलाएं, तो दूध में x दूध और मिलाएं ताकि क्या हो जाए दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 80:20 हो जाए, यानी 80% क्या हो जाए दूध हो जाए, तो 20% क्या हो जाएगा हमारा मिल्क हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया था थोड़ा, वो भी समझा दिया है। ठीक है, अब क्या अब इसको क्या कर देना है बस सॉल्व कर देना है, 20 से काटेंगे तो 4:1 के अनुपात में क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, बस इसको यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4:1 का यहाँ पे क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32.5 प्लस एक्स बराबर 17.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा
5 चौका 20 का 0 हासिल आई 2, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 3, यानी यहाँ पे आ गया 70। 32.5 प्लस प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 70। जब इसमें से घटाएंगे हम 70 में से हम घटाएंगे 70 में से 32.5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0.5, और 9 में से 2 चला जाएगा 7, और 6 में से 3 जाएगा, यानी 37.5 क्या आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी 37.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 37.5 लीटर दूध हमको और मिलाना पड़ेगा, तब जाके दूध की मात्रा 80% होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसको पढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे देखिए इसमें सब फॉर्मूला आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के अर्धगोले। तो अर्धगोले का क्षेत्र मतलब आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई पाई आर क्यू, ये होता है, ठीक है। और किसका, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मतलब कितना है, ये दोनों कितने हैं, त्रिज्याएं सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, बस वैल्यू इसमें रख देना है। तो आयतन तो बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें से इसको बदला गया है। तो तब भी क्या हो जाएगा, पाई/3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रखी है, जो हमारा अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 9, तो 9 का क्यू बराबर, यहाँ पे क्या आर की वैल्यू इसमें भी कितनी दे रखी है 9, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, देखिए 9 के स्क्वायर से यदि हम काटेंगे 9 क्यू को, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 9 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 2 इंटू 9 बराबर एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18, ठीक है। तो हमारा 18 क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बस इसमें क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मान 0.65 से क्या है छोटा है, 0.65 से छोटा है। तो ये क्या है, देखिए माइनस नहीं है, ये क्या है, इसके ऊपर बार है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0.65 से छोटा चाहिए ना हमको, तो 67 तो होगा नहीं, 70 भी नहीं होगा, ये 66 भी नहीं होगा, 64 होगा। ये तो बहुत ही ईजी था, 0.66 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी क्या आ गया है, क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या देखा है 100 से 400, 100 400 50 20, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे क्या दे रखा है 120, उसकी वैल्यू निकालनी। देखिए ये क्या है, इसका 4 गुना है, ये भी इसका क्या है 4 गुना, तो ये भी इसका क्या होगा 4 गुना। तो किसका 4 गुना 120 होता है, 30 का 4 गुना क्या होता है 120 होता है। ये वाला हो गया। देखिए ये वाला क्या है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बढ़िया से पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की प्रैक्टिस सेट का, इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे। एक खोखले गोलाकार, गोलाकार कैसा है, गोलाकार खोल का बाहरी व्यास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या व्यास है ये, और आंतरिक व्यास कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बनाएंगे। 2 बार नहीं है, एक ही बार क्या है, गेंदें बनाई जाती हैं। बनी गेंदों की कुल संख्या और बनी सभी गेंदों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, व्यास दे रखा है। देखिए बाहरी व्यास दे रखा है, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी 15। यहाँ पे आंतरिक व्यास 24 दे रखा है, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते क्या हो जाएगी हमारी 12 आधी होती है, ठीक है। और क्या है हमारा गोलाकार, गोलाकार खोल है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, आर क्यू। इसमें से जब बाहरी में से हम छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। जब इस वाले में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आयतन बच जाएगा, मैंने ठोस ठोस जितना भाग है, तो इसमें से 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा आर क्यू माइनस ये स्मॉल आर क्यू, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। मतलब मैं आपको ये फॉर्मूला सीधा होता है, लेकिन आप मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे आपको बता दूं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा जो गोला है उसका आयतन हो गया, ठीक है। इसे पिघलाकर हमने क्या बनाया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बताई हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर का वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे R1 मान लेते हैं आर क्यू, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंदें बनाई, बनी गेंदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं कि कुल संख्या क्या क्या है एक्स, वो क्या बनी गेंदें बनी। बस इसको क्या कर देना है, हमको वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 15, 15 का क्यू माइनस स्मॉल में यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी 12, 12 का क्यू बराबर में R1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 का क्यू इंटू एक्स, एक्स क्या है ये संख्या निकल के आ जाएगी अभी, बस इसको क्या कर देना है अभी सॉल्व करते हैं। तो 15 का क्यू कितना हो, इसको सॉल्व करेंगे। 15 की क्यू कितना होता है, 15 की क्यू होता है 3375, कितना होता है 3375, कितना होता है 3375, और 12 का क्यू कितना होता है 1728,
बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27x। बस इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 33, 75 में से हम कितना घटाना है, 1728 घटाना है। कितना आएगा यहाँ पर, 2 और 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 में से 2 चला गया 4, यहाँ पे 6, 1647। ठीक है, 1647 बचेगा, 1647 बराबर 27x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 27 से क्या कर देना है, भाग देना है। इसमें 27 से भाग देंगे तो 9 से भाग ले लेते हैं, पहले 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 3 से जब हम लोग काटेंगे तो 3×5 = 15 और 1 बच गया, 3×4 = 12, 3×9 = 27 और 3 बार 3×9 = 27। अब 9 से सीधा काटेंगे, 9×6 = 54 और 9×1 = 9, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 61। तो कितनी बॉलें हो गई, 61। यहाँ पे ऑप्शन में कितना दे रखा है हमारा, 61 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, हमारी कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 61। हमें आगे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, मिस टाइप है, तो वैसे हो गया। अब यदि हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, गेंदें कितनी है, 61 है हमारी। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4π² होता है, लेकिन कुल गेंदें कितनी, 61। तो 61 से गुणा कर देना है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू है 3। तो 3 यहाँ पे 3, 4/3, 4 यहाँ पे क्या होता है 4 × 22/7, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर इंटू 61। ये आप सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन भी अलग दे रखे हैं, ऑप्शन आगे भी नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ से भी कर लेंगे, आगे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया है। आपके आज के 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपको प्रैक्टिस कैसा लग रहा है, कहीं भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।